इसका मतलब है वो दोनों चूजे उस कातिल दानव का शिकार होने ही वाले होंगे। जिन्हू तुम जीत नहीं पाओगे। जिन्हू सही कह रहा है, मैं अब भी कमजोर हूँ, लेकिन ये बॉस यकीनन उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा है और मैं सी रैंक बॉस को मारूंगा। ये करना ही होगा। तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। एक और बिजी दिन सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ट्रेनिंग में मेरी मदद कर सकते हैं? इससे आपका ध्यान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन मैं किसी भी नौजवान की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। लगता है ये बाहर से बहुत मजबूत है। इसे देखकर लगता है कि ये ई रैंक हंटर है। कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। मेरे सारे वार भी असर क्यों हो रहे हैं? अगर मेरी थकावट का लेवल बढ़ा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा। इससे पहले मुझे इसे मारना ही होगा। शायद इस खंजर की एक खासियत मेरे काम आ सकती है। मुझे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। ऐसे बस यही देखना बचा था। ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। अब मैं रफ्तार के साथ उस तक पहुंच सकता। बनी तो मैं बाद में वार करता रहूंगा। अब यार फिर करना क्या चाहता है? बस पहुंच ही गया। जिन्नू-सान! डेली मिशन का इनाम मेरे सही वक्त पर काम आ ही गया। यकीन नहीं हो रहा, इसने अकेले ही एक बॉस को मार दिया। ये जरूर किसी और रैंक का है। पता नहीं इसकी कीमत क्या होगी। बॉस, फिलहाल पानी पी लीजिए और थोड़े ठंडे हो जाइए। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे ये तो जिंदा है। ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच। आप लाजवाब हैं सर। आज भी आप में उतनी ही ताकत है जितनी पहले थी। ट्रेनिंग करने से शायद रैंक ना बढ़े, लेकिन फिर भी हमें शरीर और तकनीक पर काम करते रहना चाहिए सर। क्या ये बॉस मर चुका है? मुझे नहीं लगता ये कोई बॉस था भी। इसे तो डी रैंक वाले ने मार दिया। शायद ये मकड़ी कुछ ज्यादा ही कमजोर रही होगी। सुनो जिन्हो, हमारा ये कवच मुझे चाहिए क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिन्वू संग को मार दो। हम इस जैसे नाकारा को सिर्फ अपने फायदे के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इसी वक्त हमारा साथी बनना होगा, वरना तुम्हें भी इसके साथ ही मरना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो जिन्हो? तहखानों के राज हमेशा राज ही रहते हैं। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम इसका साथ दोगे। सबसे पहले इस चूजे को मार दो। बॉस! तुमने कहा था तुम इस चा के साथ ए रैंक तहखानों की ट्रेनिंग शुरू करने वाली हो। हम एक ए रैंक के दानव के सामने बहुत जूझ रहे थे। उन्होंने पल में उसे हरा दिया। हम सब तो बहुत हैरान थे। खैर जो भी हो, हम काफी खुशकिस्मत हैं। कोई फायदा नहीं जिन्हो, वो अब मर चुका है। मैं भला कैसे भूल गया। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे 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 सिस्टम खुद मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, मुझे मजबूत बनाना चाहता है। वो तो अभी भी जिंदा निकला। क्या हुआ क्यूआन, तुम्हें इससे डर लग रहा है क्या? कमजोर हमेशा ही मारे जाते हैं, यही दुनिया का कानून है। इसकी बातें सुन रहे हो तुम लोग? अगर तुम शिकारी हो तो मतलब तुम खुद शिकार होने के लिए भी तैयार हो, है ना? हो सकता है शायद तुम्हें हमारे बारे में ना पता हो। इसने हथियार कब निकाल लिया? इसके पास तो हथियार था भी नहीं। फिलहाल ये सोचो कि जंटे डी रैंक का था, एक ई रैंक वाला उसे कैसे मार सकता है? भले ही ऐसा करने के लिए सिस्टम ने कहा है, मैंने किसी को मारा है। भाग में जाओ। ये ताकतवर है, उस दानव बॉस से कहीं ज्यादा ताकतवर। मैं पल भर में मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। माना मैं एक सी रैंक हंटर, लेकिन मुझे इन जैसा बिल्कुल मत समझना। इसकी ताकत इसकी रफ्तार और इसके खंजर की खासियत में है। आप ताकतवर हैं। आखिर ये हुआ कैसे?
रुको, रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो। ये सारे के सारे माना क्रिस्टल्स, एसेंस स्टोन्स, चाहो तो सारे के सारे रख लो। आपने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की। आपने ही कहा था ना कि तहखाने का राज तहखाने तक ही रहता है। तुम नहीं जानते मेरा भाई कौन है। तहखाना बंद होने वाला है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि सारे सी रैंक हंटर्स वहाँ मारे गए और जो बचे हैं उनमें है सिर्फ एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर? हाँ बिल्कुल यही सच है। अब मैं समझ गई, तुम अपने इस कवच की वजह से ही बचे। और ये ई रैंक हंटर, ये तो जरूर कहीं जाकर छिप गया होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कमाल कर दिया। सब ठीक है ना बॉस? अच्छा हुआ। गुड मॉर्निंग मैनेजर वू। आपको एक बार ये देखना चाहिए। ये उस सी रैंक तहखाने के बारे में है जहाँ पर 6 हंटर्स मारे गए थे। जिंदा बचने वालों में एक डी और एक ई रैंक का हंटर है। और सिर्फ वहाँ से जिंदा निकले, बल्कि उन्होंने दानव बॉस को भी हराया। तो ये मुझे क्यों बता रहे हो? इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं जो शक के घेरे में आए। हाँ, पर दूसरा हंटर, उसका नाम जिनवू संग है। जिनवू संग? मामला काफी सीरियस लग रहा है मुझे। क्या ये मेरे लिए है? फ्राइड चिकन? आज कमाई अच्छी हुई है क्या? तुमने तो बताया ही नहीं वहाँ सब कैसा रहा। और इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी क्या? इस बार टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। बहुत ताकतवर होने के बावजूद वो मेरे आगे टिक नहीं पाए। और जब वक्त आया, मैं उनसे बिल्कुल नहीं घबराया। पर लेवल अप होने से मेरा डर खत्म हो चुका है। हालांकि वो मायावी दानव नहीं थे, वो इंसान थे। आँख हो गए, तुम ठीक तो हो ना? खैर जो भी हो, मुझे लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। मैंने खा लिया है। सुनो जिनवू, जल्दी आओ, किसी जिन्हों का कॉल आया है। आपको इस तरह से बुलाने के लिए माफी चाहूंगा। सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। उस राज को तुमने राज ही रखा है। वो तो आपने इसीलिए किया क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस में। बॉस, हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी भूल जाओ वो सब। आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। ठीक है, बोलो। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं एक लाइसेंस्ड कमांडर बनना चाहता हूँ। इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके साथ वो मेरी पहली रेड थी। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की खातिर कमांडर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाएंगे। एस रैंक वाला? इस देश में सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं। लीजिए, ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा और इसकी करंट वैल्यू है $30 बिलियन। 19 कामयाब रेड्स के बदले में मैं आपको ये दूंगा। अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल को बढ़ा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 30 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। किसी और के साथ काम करना जोखिम भरा है। मुझे माफ करना। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। जो 2 लोग उस तहखाने से जिंदा लौटे हैं, मुझे उनके बारे में जानना है। मैं डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ, आप देख लीजिए। मेरे भाई को जान से मारा गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? नाम बताओ उनके। हाँ, ये लीजिए सर। डी रैंक हंटर जिनहो यू और ई रैंक हंटर जिनवू संग। उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी एक्सरसाइज करते नहीं देखा। वैसे अगर हमारे पास 3 बिलियन होते तो तुम क्या करती? मैं पहले माँ का इलाज करवाती, उसके बाद अपने कॉलेज की फीस। तुमने सही कहा। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। क्या? ई रैंक की सही पर है तो हंटर ही। गोल अब फिर से दुगना हो गया है, पर ऐसा क्यों? इस बार मुझे 2 लूट बॉक्स मिले हैं, लेकिन पहले मैं ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स खोलना चाहूंगा। एक और चाबी, दानव का किला, खतरे का लेवल S। ये जादू सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिंदगी का अमृत। अगर ये जादुई अमृत, इसे पाना ही होगा। अगर खतरे का लेवल तहखाने के लेवल जितना ही है, तो जरूर वहां उस जेजू आइलैंड जैसा ही कुछ होगा, जिस आइलैंड पर वो सारे एस रैंक हंटर बुरी तरह हारे थे। ये उम्मीद से भी ज्यादा डरावना है। जो भी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या, आधे से भी कम? काम हो गया। मुझे काफी वार्निंग्स मिल चुके हैं और अगर मैं इसके सामने 3 मिनट रुक जाऊं, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत खतरा है। आखिर ये चीज भला हारेगी कैसे? मुझे कोशिश करनी होगी।
आइटम मिला है। इससे मुझे मेरी ताकत का सही अंदाजा लग गया है। अगर मैं इस वक्त अंदर गया तो मारा जाऊंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है, पर उनमें से एक भी चीज मेरे पास नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगी। खुद को मजबूत किए बगैर किले में जाना महज खुदकुशी होगी। मुझे और ताकतवर बनना होगा। अब हालात बदल चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 रेड्स पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। मतलब सिर्फ आप और मैं जाएंगे सी रैंक के बॉस को मारने, वो भी अकेले? ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 लोगों की टीम तो चाहिए। अगर हम दोनों ने अकेले ही उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया तो ये ऐसा कारनामा होगा जिसे आज तक कोई नहीं कर सका। इससे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड का तुम्हारे ऊपर यकीन और बढ़ जाएगा? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बॉस। बाहर आओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। बस मैं आपसे बात करने के लिए सही मौका ढूंढ रहा था। लीजिए, ये है मेरा कार्ड। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है। तहखानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, और इस दुनिया के लिए इन बेशकीमती संसाधनों को तहखानों से लाने का खतरनाक काम सिर्फ हंटर्स कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि उन सभी हंटर्स की देखरेख द हंटर एसोसिएशन नाम की एक पब्लिक संस्था करती है। लेकिन ये संस्था भी सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली है। ये वो गिल्ड्स हैं जो इन हंटर्स को काम पर रखती हैं। ये गिल्ड्स काफी अमीर बन चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है। मैं हाथ पर हाथ रखकर कायरों की तरह ये मनमानी होते नहीं देख सकता, और अब ये मकसद सिर्फ गिल्ड बनाकर ही पूरा किया जा सकता है। लगता है कि अब दुगने पॉइंट्स मिलने बंद हो गए हैं। मैं इसमें दानव के किले की चाबी जैसी किसी कीमती चीज की उम्मीद कर रहा था। एक रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है। क्या पता इसमें पहले की तरह इनामी तहखाने जैसा कुछ मिल जाए, या फिर ना मिले। मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी, लेकिन पहले जिन्हों के साथ सी रैंक तहखाने जीतने होंगे। इन्हें डी रैंक गेट के लिए हंटर चाहिए। बेहतर होगा मैं जवाब ही ना दूं। शायद मुझे एक रेड के लिए जाना होगा। तुम जानते हो ना इसमें कितना खतरा है। सही कहा, पर कर भी क्या सकते हैं। एसोसिएशन कभी भी किसी लो रैंक हंटर को खतरनाक तहखानों में नहीं भेजती। जो तुम्हें ठीक लगे, प्लीज अपना ध्यान रखना। पापा, क्या आप स्ट्रांग हो? जानती हो, मुझसे बड़े बड़े दानव दूर भागते हैं। देखो, तुम हद से बाहर जा रहे हो। अब ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बात है जो मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजन कंस्ट्रक्शन पूरी जोर शोर के साथ अपने गिल्ड बनाने जा रहा है। मैं ये जानता हूँ, मुझे काफी जगहों से इस बारे में खबरें आ रही हैं। इसलिए अब सीधा मुद्दे पर आओ। बहुत दिन हो गए, तुमने हमसे कोई बात ही नहीं की है। सब ठीक तो है ना? मेरी मानो तो घर वापस आ जाओ और बिजनेस संभालो। तुम्हारे पापा तो पहले ही गुजरे। मेरी जिंदगी में और दखल देना बंद कीजिए। ये क्या बोल रही हो? अब मुझे कुछ करना ही होगा। सुनिए सर, आज सुबह ट्रेनिंग के दौरान मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक आदमी मिलने आया था, तो सोचा आपको बता दूं। मुझे लगता है वो अपनी एक नई गिल्ड बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं वहाँ एक कमांडर के तौर पर ज्वाइन करूं। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। बिल्कुल सही किया तुमने। प्रेसिडेंट बेग को यहाँ से निकलते हुए देखा। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? वैसे तुम्हारा जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है? जेजू आइलैंड? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उस आइलैंड पर जो कुछ हुआ, लोग उसे भूलने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। पर मैं उस आइलैंड को और वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक दिन मैं उस आइलैंड को जरूर हासिल करके रहूंगा। पर उससे पहले मुझे तुम्हें और बाकियों को एक साथ होना पड़ेगा। वो इंटरव्यू और नए हंटर तैयार करने की वजह ये थी। मैं जा रहा हूँ। तुम काफी बदल गए हो। पहले तुम्हें हर रेड के बाद चोट से उभरने में वक्त लगता था। ये अच्छी बात है ना? अब मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो। वो मार्शल आर्ट्स जिसे मैंने सालों तक सीखा, वहाँ उन तहखानों में वो भी बेअसर है। क्या तुम मिस्टर च्यूल, आप? सोचा नहीं था तुमसे ऐसे मुलाकात होगी। तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे। मेरा मतलब काफी बदल गए हो। लेकिन तुम कुछ ही महीनों में इतना बदल कैसे गए? तुमने तो एक टांग भी गवा दी थी ना? जब हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो मेरी टांगें सही सलामत थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन के बुलावे पर आया हूँ। कह रहे थे कुछ अर्जेंट है। आपको भी बुलाया गया है? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैंने सोचा नहीं था तुम सब भी यहाँ मिलोगे। जिन्वू संग? जूही तुम? उस दिन हम सब ने जिंदा बचने के लिए संग की बलि चढ़ाने की कोशिश की। आज वही 5 लोग उस हादसे से जिंदा बचने के बाद एक साथ हैं। ये सच में तुम ही हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ओह, क्या बात है। लगता है इस ग्रुप के साथ एक लड़की भी चलेगी।
कैसी हो जाने मन? तुम्हारा और इसका आपस में टाका भिड़ा है क्या? ये मिशन कोई मजाक नहीं है। अब सारे हंटर्स यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएं। कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी करेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। देखिए ये हंटर्स जो सजा काट रहे हैं ये उसे कम करवाने यहाँ आए हैं और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। जूही तुम्हें शायद यही रहना चाहिए। और तुम्हारा क्या जिन्वू? मैं वहाँ जाऊँगा। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। कि तुम अब भी एक मुजरिम हो। अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना नतीजा क्या होगा। वैसे आज की इस रेड की कमान कौन संभाल रहा है? बुरा ना मानो तो इस रेड की कमान मैं संभाल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे, वहाँ से 6 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर च्यूल सॉन्ग, मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। मेरे साथियों तैयार हो जाओ। शायद इनकी मौत इन्हें यहाँ खींच लाई है। पता नहीं इन सब में से असली दानव कौन सा है। फिलहाल खतरा टल चुका है। देखकर लगता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो जिन्वू। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस बार तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई जिन्वू। इसने तो इन दानवों को ऐसे मारा जैसे इसके लिए इनको मारना कोई बड़ी बात ही ना हो। देखो आगे 3 रास्ते हैं। क्यों ना हम सब 3 टीम्स बना ले। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम्हें दानव बॉस का अड्डा मिल जाए तो हमें आगाह कर देना। मेरी इंद्रियों की ताकत बढ़ने से मैं ये कह सकता हूँ कि बॉस का अड्डा इसी तरफ है। मिस्टर चिलसोंग, हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। चलो अच्छा है, यहाँ तो सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। मैंने सोच लिया है इस रेड के बाद मैं जिन्वू से अपने गुनाह की माफी मांगूंगा। मैं आज भी उसे नहीं भूल पाया, लेकिन सच तो यही है कि हमने अपने साथी को धोखा दिया। क्या वो हमें माफ कर पाएगा? चाहे वो हमें माफ करे या ना करे, पर हमें कोशिश करनी चाहिए। ये क्या मजाक है? गॉब्लिन से लड़ने में कोई मजा नहीं। मुझे और गॉब्लिन्स ला कर दो। अगर यहाँ किसी इंसान से लड़ना पड़ता तो क्या तुम उसे भी मार देते? 3 लोगों ने मिलकर मेरी मासूम सी बेटी की इज्जत लूट ली, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इसी गम के चलते मेरी पत्नी अब हॉस्पिटल में है। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो सभी हंटर्स हैं इसलिए जेल में होते हुए भी उन्हें रेड करने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। ये 300 करोड़ रुपए, और मैं चाहता हूँ उन तीनों दरिंदों को उनके किए की सजा मिले। प्लीज मेरी मदद करो। यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया और तुम तीनों मारे गए। लो पहुंच गए शायद। मेरी मदद करो। तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? ओह अच्छा, मतलब ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। बचाओ मुझे। लगता है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अंतैशिक अपने इंस्पेक्टर बॉस के साथ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था। उम्मीद करता हूँ उसे ये बात याद ना हो। ये सब कैसे हुआ? मिस्टर कंग, मिस्टर किम, जूही, इन्हें हील करो। जल्दी हील करो। मिस्टर किम, ये किसी मायावी दानव का काम नहीं। इतने सारे निशान हो ना हो, ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। हाँ नहीं, रहने दो। तुम्हें चाहे जो हो जाए जिंदा रहना ही होगा। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर देना। वाह, काफी तेज हो। मिस्टर कॉन्ग, क्या ये सब तुमने किया है? अगर हाँ कहूँ तो मैंने सोचा था कि इन सबकी मौत का इल्जाम मैं गॉब्लिन्स के झुंड पर डाल दूंगा, लेकिन अब मैं कहूंगा कि कैदियों ने भागने के चक्कर में वहाँ मौजूद बाकी सभी को मार डाला। और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस वक्त उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। तो बताओ, कहानी सुन के मजा आया? तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे जिन्वू। इससे मुझे लड़ने दो। आज एक अरसे के बाद असली तलवारबाजी होगी। तुम जैसे जादूगर जो अपनी ताकत पर भरोसा करके लड़ते हैं अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारा जादू है। तुम अभी जानते ही क्या हो नादान बच्चे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अरे यार, अभी हीलर। लड़ाई के दौरान दुश्मन को पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए, और तलवारबाजी मेरी खासियत है। कि तुम जैसा जादूगर मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा?